नमस्कार, मैं शबरुल हक द संवाद के लिए आज हम चर्चा करेंगे विमर्श परामर्श कार्यक्रम में डॉक्टर मिसेस सबूही नसरीन से। आज बात करेंगे महिलाओं के होने वाली बीमारियों पर और उनके निदान पर। आदाब डॉक्टर साहब, आपसे बात आज महिलाओं के होने वाली जो जनरल बीमारी है उनके बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। हम हमें सरल शब्दों में बताएं कि महिलाओं की कौन कौन सी बीमारी अभी महिलाओं को होती है, उसका निदान क्या क्या है। सबसे ज़्यादा तो महिलाओं में आयरन एनीमिया होता है जी जो कि आयरन की डिफिशियंसी से होता है। जी महीना क्या कहता है, फिर यूटीआई होता है, इकोलाई होता है, फिर महीना में डीयूबी होता है जिसको डिस्पंसन यूटेराइन ब्लीडिंग कहते हैं। जी आयरन फोलिक एनीमिया होता है, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से, आयरन की डिफिशियंसी से होता है। यूटीआई पेशेंट अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करती है। फिर यूरेटर जो होता है यूट्रस के एकदम साइड में रहता है तो वो इन्फेक्टेड जल्दी होती है यूटीआई और इकोलाई में। और डिस्फंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग ये तो एक ओवुलर भी है अनओवुलर भी है। अब इसमें शादी के बाद का प्रॉब्लम होता है, एक शादी से पहले का होता है। अच्छा। वो डिपेंड करता है किस वक्त का। किस तरह का खान पर और टाइम टेबल उसको स्वस्थ रख सकता है। टाइम टेबल पे खाना सबसे पहला। जी वो तो पानी का सेवन ज़्यादा करना। जी पानी तो हर हाल में पीना ही हरी चाहिए। साग सब्जी का सेवन ज़्यादा करना। उसके बाद 1 गिलास दूध डेली पीना। हाई प्रोटीनियस डाइट लेना है। खजूर डाइट लेने के लिए आपसे संपर्क करना पड़ेगा या घर में भी ले सकते हैं वो लोग? घर पे भी ले सकती है। साग सब्जी, उसके बाद गाजर है, खजूर है, अनार है, ये सब खाना है। पालक खाना है। नींबू का सेवन हर डाइट में करना चाहिए और डेली व्यायाम करना चाहिए। हाइजीन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए? हाइजीन की वजह से मेनली आपको यूटीआई होता है, इकोलाई होता है। उसके बाद प्लूराइटिस बल्बी यानी कि वेजाइना में आपको ईचिंग टाइप का ईचिंग होगा, रेडनेस होगा, वहाँ पर खुजलाते रहेगा और पेन एब्डोमेन भी होगा। अच्छा। उसके लिए आपको हाइजीन एक तो सबसे पहले टॉयलेट साफ रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, हैंड को भी क्लीन रखना है। हैंड वॉश करते रहना। हाँ, हैंड वॉश करते रहना है हमेशा। सैनिटरी पैड यूज करना है और पैड को सैनिटरी पैड का अपने यूज भी बहुत कम है, अपने एरिया में देखा जाता है। और अगर पैड है, जो पैड यूज कर लिए उसको डिस्पोज कर देना, उसको फिर से दूसरी बार यूज नहीं करना। रीयूज नहीं करना। ल्यूकेरिया आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी क्या वजह है और उसके लिए बचाव के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? लिकोरिया जो होता है नॉर्मल एक्सेसिव विजाइनल डिस्चार्ज होता है। जी ये नॉर्मल है। अच्छा। लेकिन अगर वो डिस्चार्ज पेशेंट की हेल्थ को ये करने लगे, अच्छा इफेक्टेड करने लगे, हाँ। तब उसके बाद पेशेंट आती है कि हाँ हमको लिकोरिया है, तो वो इन्फेक्शन में आ जाता है। उनको इन्फेक्शन हो गया तो उनको तो सबसे पहले वो आएगी तो उसको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए लिकोरिया वाले पेशेंट को। अच्छा। फिर रेस्ट में रहना चाहिए। टाइम पे सैनिटरी पैड यूज करना चाहिए। बाथरूम में सब क्लीन होना चाहिए। ल्यूकेरिया क्या, जैसे गांव देहात में देखा गया कि बहुत सी औरतें सैनिटरी पैड का यूज नहीं करके कुछ कपड़े का यूज कर लेती हैं, वो सब का भी कोई कारण रहता है क्या उसमें? तो इन्फेक्शन तो स्प्रेड करता है ना। तो वो ठीक होता है कि नहीं होता ल्यूकेरिया? हाँ होता है। इन्फेक्टेड रहता है तो टेबलेट ये सब देने पर तो ठीक हो ही जाता है। गाँव में ज्यादा है ल्यूकेरिया या शहर में ज्यादा है? ऐसा गाँव में ज़्यादा होता है। गाँव में ही ज़्यादा है क्योंकि हाइजीन का कमी है वहाँ से। हाइजीन डिप्रेशन और एंग्जाइटी महिलाओं में देखा गया है, खासकर जो नई मतलब उम्र की जो महिलाएं हैं, जो नई प्रेगनेंसी जिनकी है, उनको डिप्रेशन एंग्जाइटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो उसकी वजह और उसका निदान देखिए, एक तो महिला पहली बार कंसीव करती है तो उसको लगता है कि एक नया एक्सपीरियंस रहता है। वो डरती है कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं उसको। और इसमें प्रेगनेंसी में होता है मूड चेंज होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। तो घर के लोग तो फिर भी उनको, जैसे घर के बुरे बुजुर्ग तो उनको सजेस्ट करते होंगे कि भाई इस टाइप से ऐसा होगा, फिर भी नहीं, उनको सजेस्ट अगर सही से किया जाए, उनकी काउंसलिंग सही से की जाए तो वो फिर ठीक रहेगी, अगर वो समझदार रहेगी। अगर उनकी काउंसलिंग ठीक से नहीं होगी तो फिर पेशेंट इरिटेबल रहेगी, हमेशा मूड चेंज रहता है, फ्लक्चुएशन होता है, नोजिया वोमिटिंग टाइप का तो लगता ही है इसमें। तो काउंसलिंग के लिए तो आप लोगों के पास पेशेंट को अगर भेजा जाए तो काउंसलिंग यहाँ हो जाएगा?
हाँ, यहाँ आती है तो हम लोग देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। पेशेंट बोलती है कि हमको पैरों में दर्द है, जबकि कुछ नहीं रहता है, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर समझा देते हैं तो फिर ठीक हो जाती है। अच्छा, मदर्स मिल्क बच्चों के लिए कितने फायदेमंद है? एक तो मदर मिल्क कोलेस्ट्रॉल होता है जो जी, जी। बच्चे माँ के दूध से निकलता है, पहला ये रहता है। वो अच्छा, माँ अच्छा। के लिए, बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, और विदिन 1.5 बच्चे को मिल जाना चाहिए। और वो जब जो बच्चा, एक तो सबसे पहला है कि माँ का दूध एकदम नेचुरल चीज़ है, जी, जी, सही बात। और वो डाइजेशन में भी उनका इजी टू बहुत डाइजेस्ट हो अच्छा। जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन मदर मिल्क है। मदर, उसके बाद माँ और बच्चे का जो टेम्परेचर रहता है मेंटेन रहता है। अच्छा, जो अगर आप फीडिंग करवा रहे हैं दोनों का टेम्परेचर ठीक रहता है। और दूसरा है कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है, माँ और बच्चे में रिलेशन बना रिलेशन रहता रहता है, बॉन्डिंग रहता है। है। देखने में आता है कि मदर्स मिल्क माँ को ज़्यादा मतलब हो नहीं पाता है, या बच्चे भूखे रह जाते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बच्चे को दूध शायद पिलाना नहीं चाहती है, या क्या बच्चे को पेट नहीं भर पाता है। एक तो सबसे पहले होता है कि आजकल क्या है कि पेशेंट जहाँ डिलीवरी हुआ तो गांव देहात में बोलते हैं कि नमक चावल खिलाओ, नमक चावल खिलाओ, नहीं तो बच्चा का नाभि नहीं सूखेगा। तो फिर उसके बाद सबसे पहला कारण तो ये होता है। उससे माँ का दूध कम हो जाता है ना नहीं तो बच्चा। डाइट तो जरूरी अच्छा, है ना। हाँ, आप डाइट जरूरी है। यानी कि एक तो डिलीवर किए, ब्लीडिंग हुई आपको, सही उतना सही 9 महीना के बाद आप डिलीवर हाँ, किए, हाँ। उसके बाद आपको दूध का जरूरत है, तो आप उतना उससे उतना डबल डाइट खाना खाना डाइट है। लेना पड़ेगा। पहले जितना खा रहे थे उसका डबल खाना, उतना डबल खाना नहीं मिलेगा तो फिर तो थोड़ा मिल्क जी, का जी। सेक्रेशन कम होगा। फिर दूसरा है आजकल हो गया है स्टाइल की ना, अरे मेरा क्या कहता है, फिगर खराब हो फिगर जाएगा। खराब हो जाएगा, जी, तो जी। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो पिलाना नहीं जाती है ये माँ। शहरों में ज्यादा चलन होगा मुझे लगता है, गांव में तो कम होगा मुझे नहीं, लगता है। शहर में ज़्यादा शहर होता में है, ज्यादा चलन होगा। गांव में तो फीडिंग ज़्यादा तो करवाते उन हैं। लोग तो आप लोग काउंसलिंग करके समझाना आप हाँ, लोगों तुम को लोग पड़ता समझाते होगा। हैं तो फिर नहीं होता, गार्जियन को समझाते हैं तो फिर माँ भी समझती है कि हाँ हमको बॉन्डिंग बच्चा जरूरी है बच्चे के लिए, बच्चे से बॉन्डिंग के लिए हमको दूध पिलाना जरूरी है। और बच्चे के लिए भी जरूरी है। फिर पुअर क्या कहते हैं, माँ और बच्चे का जो निपल का अटैचमेंट होता अच्छा, है अच्छा, हाँ। एरियोला का, वो अगर पुअर रहा, सही पोजिशनिंग नहीं हुई तो उसके वजह से भी बच्चा जल्दी से सक नहीं कर पाता है, तो वो दूध छोड़ देता है। फिर दूसरा हुआ कि सिजेरियन सेक्शन अच्छा, से अच्छा। डिलीवरी हुआ, तो सिजेरियन सेक्शन के बाद तो 24 आवर्स ऐसे ही माँ का फीडिंग नहीं करवाते हैं, अच्छा, अच्छा। रुका रहता है। तो उसके वजह से बच्चा एक बार जो वो डिब्बा वाला दूध पी लेता है तो फिर ये माँ का दूध पकड़ना, सक पीना करना नहीं नहीं चाहता चाहता है। है। और माँ भी सोचती है कि चलो छोड़ो, काम सर चल रहा है। प्रोलॉन्ग्ड और एग्जॉस्टेड लेबर रहता है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर होता है या एग्जॉस्टेड, बहुत थक गई माँ तो बोलती कि नहीं डिब्बाई का दूध ठीक है, पिला दो। अपना झंझट से हाँ, मुक्ति अपना भी हो गया। झंझट से मुक्ति मिल गया हमको। अगर निपल में कोई किसी का निपल में क्रैक रहा या हाँ, ये प्रॉब्लम भी आता है, बहुत से हाँ, निपल क्रैक हो जाता है तो परेशानी निपल आता है। हुआ, शोर हो जाता है, जी। डिप्रेस्ड निपल रहता है, निपल नीचे की तरफ रहता है, तो उनका फिर बाद में करना पड़ता है, उस सब में भी दूध अच्छा, निपल क्रैक वगैरह जो होता है वो ठीक हो जाता है मेडिसिन से? बाद में ठीक हो जाता है। मास्टाइटिस होता है, इन्फेक्शन बहुत आदमी को रहता है। अच्छा, अच्छा। सर, एबनॉर्मल ब्लीडिंग में क्या किया जाए? एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक अच्छा, तो होता है ओवुलर, अच्छा। एक एन ओवुलर। अच्छा, ओवुलर में ओलिगोमेनोरिया आता है। अच्छा, ओलिगोमेनोरिया। हाँ, और पॉलीमेनोरिया आता है। और एन ओवुलर में आपको आता है मेनोरेजिया। अच्छा, तो जो ओवुलर रहेगा तो उसमें आप ओसीपी दीजिए। अच्छा। ओसीपी में आपको जैसे ओवरल एल आया, ओसीपी हुआ क्या, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। हाँ, और उसके बाद आप जैसे एन ओवुलर है उसमें मेडोक्सीप्रोजेस्टेरोन देना है, अच्छा, 10 mg या तो आप लोगों से कंसल्ट करने के बाद ही ले सकती है ना, अपने से तो ले नहीं सकती उसको? नहीं, अपने से नहीं लेगी, फिर यहाँ के दिखाएगी, फिर हम लोग हेमाटेनिक देते हैं, अच्छा। उसके साथ और सब चीज़ ऐड करते हैं, तब फिर देते हैं, फिर ठीक हो जाता है। अच्छा, ओवरियन सिस्ट आजकल कुछ कॉमन प्रॉब्लम हो चला है, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है महिलाओं में, इसका कुछ वजह? हाँ, तो ओवेरियन सिस्ट होता है कि अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द ओवरी। अच्छा, तो वो अगर ओवेरियन सिस्ट का साइज
लेस देन 20 रहा अच्छा तो खुद ही सबसाइड कर जाता है, एंटीबायोटिक ये सब चलने कोई के दवाई की बाद जरूरत नहीं कोई उसमें। दवाई की इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्का फुल्का दवाई दीजिए, कुछ दिन बाद फिर ठीक हो जाता है। अगर मोर देन 20 है तब आपको दवाई एंटीबायोटिक पे से जाना कुछ है, फिर उसमें आपको डायनाजोल चलता है, डायनाजोल ये सब देना। अगर उससे भी नहीं ये हो रहा है, उसका साइज और बढ़ गया है, तब उसके बाद आपको सर्जिकल में जाना है, तब आप सिस्टेक्टोमी करवाना पड़ेगा आपको। तो अपने पास जो इस टाइप का केसेस ज्यादा आता है कि कम आता है, या पहले हाँ, कम आता था आजकल बढ़ गया है ऐसा अब तो कुछ? बढ़ गया है, अब बढ़ गया है। सिजेरियन को लेकर के। सीजन की वजह से ये सब ज्यादा नहीं प्रॉब्लम नहीं आता है नहीं, क्या? वो सब नहीं है ऐसा सर। कुछ खान पान का कुछ मामला इसमें है? नहीं, अब वो तो एब्डोमिनल है, अक्यूमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड। अच्छा। और आजकल सीजरियन ऑपरेशन आम हो गया है। आम जनरली पहले दिखाया था कि आराम से नॉर्मल डिलीवरी घर में हो जाया करता था, लेकिन आजकल देखा जाता है कि मतलब 90% केसेस जो है सीजर से ही हो रहा है। इसका कोई ख़ास वजह, या पेशेंट करवाना चाह रहा है, या कोई आप लोगों का गाइडलाइन है, या कुछ और वजह? नहीं, पहले ज़माने में होता था कि लेडीज जो रहती थी वो बहुत मेहनती रहती थी, हमेशा काम करते रहती थी, तो उनका पेल्विक जो रहता था एडिक्वेट नहीं भी रहा तो हर चीज़ फ्री रहता तो इतना परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज का है कि लेडी जहाँ बच्चा रहा तो आराम ही करना चाहती है, आज यहाँ पर दर्द, कल वहाँ पर, वो कुछ करना ही नहीं चाहती है। काम करने से तो एक्सरसाइज होता है ना। मतलब बैठ के रहती है तो मतलब काम होगा नहीं तो इससे प्रॉब्लम खड़ा होता है ज़्यादा। हाँ, काम नहीं करने से तो, एक्सरसाइज नहीं होने से तो होता है। फिर दूसरी बात है, जहाँ थोड़ा हल्का पेन हुआ, आजकल की लेडीज़ को तो इतना हल्ला करती है कि लगता है कि तुरंत ही हो जाना चाहिए डिलीवरी। पहले तो दर्द होता था तो बर्दाश्त करती थी, जी। और जब अपने ही डायलेट होता था, अपने ही होता था, उन लोग को तो घर में होता था, पता भी नहीं चलता था। पहले तो सब दिन घर में ही सब लोग हुआ करता, लेकिन आजकल के देख रहे एकदम रेगुलर हाँ, तो यही ये केसेस है, चल रहे आजकल हॉस्पिटल में होता है तो PPH ये सब भी बहुत कम होने लगा है, मैटरनल मोर्टिलिटी भी कम हुई है। पहले ज़्यादा होती थी ये सब चीज़। मतलब एक फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। हाँ, लेकिन ये है कि पेशेंट अगर शुरू से अपने आप में कंसियस रहे कि हमको नॉर्मल डिलीवरी कराना, एक्सरसाइज करना है, खान पान पे ध्यान देना है, तो सब चीज़ ठीक रहेगा। मतलब उनको घर में ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, काम पर हमेशा ध्यान रहना चाहिए, काम और कुछ। हाँ, रेस्ट तो करना ही है, 8 घंटा तो रेस्ट करना ही है। उसके अलावा हल्का फुल्का काम भी करना है, लास्ट में थोड़ा सा इधर उधर एक्सरसाइज करना है, चहल पहल करते रहना है। अच्छा, एक और कॉमन बात है कि मेंस का जो टाइम आता है उसमें अगर महिलाओं को कोई काम पड़ गया घर में, जैसे कोई पर्व है, कोई त्यौहार है, किसी शादी विवाह वगैरह कुछ भी है, तो उसका टाइमिंग आगे बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन आता है या कुछ और उपाय है? उसके लिए उपाय है, टैबलेट आता है, प्रोजेस्टेरोन का टैबलेट आप दे सकते हैं। तो मतलब वो घर में अपने से ले सकते हैं कि आप लोगों से मिलके राय लेके फिर उसका यूज हो? ऐसे तो अपने से नहीं लेना चाहिए, पहले राय ले लेना चाहिए, तब राय मिल करके। लेकिन इसका मतलब कंप्लीट ये है, टैबलेट अवेलेबल है इसका? हाँ, टैबलेट। और कोई फल सब्जी वगैरह ऐसा बताइए जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी पीरियड में लेते रहे तो उनको जो है? केला खाना चाहिए, अनार खाना चाहिए, चुकंदर खाना चाहिए, खजूर खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, इसमें आयरन, फोलिक एसिड ये सब चीज़ सब में रहता है। फिर आपको पालक साग खाना चाहिए हमेशा, साग सब्जी, हरी साग सब्जी हमेशा खानी चाहिए। फिर अंडा एक लेना चाहिए, मछली खानी चाहिए, छोटी मछली खानी चाहिए। और अपने तरफ से हमारे दर्शकों को कुछ सुझाव दें कि वो किस टाइप से हेल्दी रह पाएँ वो, या फर्स्ट कंसीव जब कर रही हैं तो वो अपना क्या क्या वो ध्यान रखें वगैरह, कुछ जो भी आपको अपने तरफ से सजेशन देना हो हमारे दर्शकों को आप दें। टाइम टू टाइम खाना खाएं, जी। अपना जो मेडिसिन है, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, ये सब लें, और थोड़ा सा अपना कुछ एक्सरसाइज करें। अपना स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीना है, एकदम सोचना है कि नॉर्मल लाइफ है, बिल्कुल नॉर्मल जीना। हाँ, ये कोई प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी, ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ये है कि सब औरत को प्रेग्नेंट होना है, सबको डिलीवर करना है। इसलिए अपने पर स्ट्रेस नहीं लेना कि हाँ हम प्रेग्नेंट हैं तो हमको डिलीवरी होगा तो ये होगा, तो एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ में प्रॉब्लम आती है, नॉन स्ट्रेसफुल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आजकल की लड़कियों के लिए कुछ अगर मैसेज देना पाए, छोटी बच्चियों के लिए कुछ भी, अपने आप का कैसे ध्यान रखें ताकि ल्यूकेरिया, हाइजीन मेंटेन करें, सैनिटरी पैड यूज करें, पैड जब भी यूज करती है उसको डिस्पोज कर दे, उस पैड को सेकेंड टाइम नहीं यूज करना है।
बाथरूम जब भी जाए साफ़ सुथरा करके जाए, हैंड क्लीन रखना है, कपड़ा क्लीन रखना है, क्या कहता है वॉश करके आयरन कर देना है सारे कपड़ा को। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर सबूही नसरीन, शहर की जानी मानी महिला चिकित्सक है। वो हम उम्मीद करते हैं कि इनसे बात करके जो भी आपने समझा या सुना उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इनकी बातों पर आप अमल करें तो आपके घर में प्रॉब्लम से बहुत सी सॉल्व हो जाएंगी। एक ज़रूरी बात, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ये बेल आइकॉन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके किसी तरह का भी कोई कमेंट हो या आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है आप उस कमेंट में डाल के टाइप करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है ताकि हम आपका प्रोग्राम और अच्छे से अच्छे ढंग से पेश कर सकें। नमस्कार।